Hello students, welcome back to the third session of this commerce trial, and again I am here with some new thoughts and some new concepts to share with you all. Hope that you are all benefited with our earlier two session classes, and I will like to request you all, please, you are having any query, any kind of doubts, you can comment us on the comment section, or you can also visit to our Facebook page where we'll get the contact numbers and the WhatsApp link where you can contact us and get any kind of doubts or any queries cleared up. Okay, so let's start with the today's session. So in this session I will have the discussion on Hindi and English language so that you can easily get up with the subject matter. So basically in this session I will be discussing about the subject matter of accountancy. आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी को लेके। दो मैंने अकाउंटेंसी के बारे में या सब्जेक्ट मैटर के बारे में थोड़ा बहुत आपको जिस्ट दिया हुआ है इन माय अर्लियर वीडियोस। सो आज मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में और थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ पेश करूँगी आपके सामने द सब्जेक्ट मैटर अकाउंटेंसी। सो बेसिकली अकाउंटेंसी एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ योर कॉमर्स। इस सब्जेक्ट को लेके आपको इस सब्जेक्ट को बिना आप इसके बिना आप कॉमर्स पढ़ नहीं पाओगे। It is the most important and the main subject. Okay, so whenever you are thinking to come or select the commerce stream, make sure that the subject matter accountancy will be the most important subject matter, and you cannot skip it. आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। जैसे आपको इंग्लिश पसंद नहीं है और इंग्लिश पढ़ना पसंद नहीं है, तो लिटरेचर पढ़ना पसंद नहीं, लिटरेचर पढ़ना नहीं है, तो आप उसको थोड़ा बहुत मैनेज करके आप कर सकते हो। या सपोज फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस स्टडीज थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत मैनेज करके उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू पुट अप करके आप कर सकते हो। बट इन अकाउंटेंसी यू कैन डू दैट। इट इज दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर जहाँ पे आपको डिटेल्स में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, एंड यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर procedures, rules and regulation. Okay, now I'm not making you scared of the subject matter, but I'm making you clear up that subject matter को आपको importance के साथ पढ़ना होगा। ठीक है, so without accountancy you can't do anything. So accountancy को आपको अच्छे से समझ के पढ़ना होगा, and I guarantee you अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझोगे then it will be the most interesting subject of this stream. Okay, so before starting or before moving towards the definition and everything, मैं आपको कुछ points इस subject matter के highlight करना चाहूँगी। The first important point that is the term accounting. आपको जब भी आप ये subject खोलोगे या will get the book for CBSE will have the book of D.K. Goyal. ओके आप चाहे तो आप नोट करके रख सकते हो। D.K. गोयल का जो बुक होता है, इट इज CBSE स्पेशली फॉर द CBSE स्टूडेंट्स, इट इज अ D.K. गोयल बुक ऑफ अकाउंटेंसी। उसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा अकाउंटेंसी, एंड उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लाइक थ्योरी भी होगा, बहुत सारे सब कुछ होंगे। सो यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रैक्टिकल्स करते हैं। So now you will thinking that what practicals, या क्या वो लेबोरेटरी में किया हुआ वो केमिकल्स के साथ टेस्टिंग वगैरह वो सारे प्रैक्टिकल्स या किस तरह के? नहीं, इट इज बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का एक प्रैक्टिकल्स, और यू कैन से वन काइंड ऑफ साम्स, और यू कैन से वन काइंड ऑफ मैथ्स हम लोग करते हैं जो नॉर्मल जो टिपिकल टाइप्स और डिफिकल्ट मैथ्स है उनकी तरह नहीं है, बट थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट मैथ्स है। नाउ आप सोचोगे किस तरीके का मैथ्स, सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दैट। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी 10,000 है। ओके, सो आपको उस 10,000 से बुक, पेन, पेंसिल, देन योर कॉपीज, एवरीथिंग आपको खरीदना है, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग विद द न्यू सेशन, न्यू लाइफ। सो आप क्लास 11 क्लासेस में जाने वाले हो, और आपको बुक्स भी चाहिए, पेन, पेंसिल, एवरीथिंग यू नीड। So with the 10,000 you have to purchase all those things, even the dress, the college uniform you have to also purchase it. तो आपको ये सारी चीजें खरीदना है। So now what the thing is that आप दुकान में जाके 10,000 से आपने कपड़ा भी खरीद लिया, देन आपने बुक्स भी खरीद लिया, पेन भी खरीद लिया, पेंसिल भी खरीद लिया, एवरीथिंग आपने परचेज कर लिया। ठीक है, एंड आपके पास अभी कुछ बचा नहीं, और लेफ्ट विथ नथिंग, आपके पास 10,000 से कुछ बचा नहीं। ओके, तो आप घर पे आ गए, घर पे आके आप सेट हो फॉर योर क्लासेस। नाउ योर फादर कम्स एंड आस्क्स यू, आपको जो मैंने 10,000 दिया था उसमें से आपने कहाँ पे खर्चा किया, व्हाई डिड यू स्पेंड और हाउ डिड यू स्पेंड?
फिर तो आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, अरे मैंने कहाँ पर स्पेंड किया। आप बोल रहे हो हाँ 50 रुपीज़ मैंने ऑटो में दिया, हाँ 1000 का मैंने कपड़ा खरीदा, 2000 का बुक्स खरीदा, ऐसे आप बोल रहे हो। योर फादर गेट ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। सबके फादर आपको पूछ रहे तुमने क्यों सब कुछ का प्रॉपर बिल नहीं रखा, तुमने क्यों बिल नहीं लिया, तुमने ये अच्छे से रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, एक जगह में लिख के रखना चाहिए। जैसे आपके पापा बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो गए और आप सच में कंफ्यूजन कर गए, अरे 10,000 में मैंने कुछ नहीं सेव किया, सब कुछ खत्म हो गया, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो ये गया एक स्टूडेंट का केस, ठीक है। सिमिलरली आपके दोस्त ने भी 10,000 से खर्चा किया पर उसके पापा ने उसको डांटा नहीं, तो आप सोच में पड़ गए, अरे हम दोनों तो साथ में गए थे घर शॉपिंग करने के लिए, तो मेरे पापा ने मुझे डांटा बिकॉज मैंने अच्छे से सब कुछ प्रेजेंट नहीं कर पाया, पर उसके पापा ने उसको डांटा नहीं। क्यों भाई, क्या किया उसने एज अ स्पेशल। नाउ उसके बाद जब उसने वेरीफाई किया तब उसने देखा कि उसके दोस्त ने सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड किया था। इवन उसके पापा को उसने प्रॉपर बिल भी प्रोड्यूस कर दिया, प्रॉपर बिल दिखाया कि उसके कपड़े के लिए उसने कितना खर्चा हुआ, उसके कॉपीज में कितना खर्चा गया, उसके पेन में कितना खर्चा हुआ, उसके पेंसिल्स में कितना खर्चा हुआ, प्रॉपर बिल। इवन जो ऑटो फेयर था, जहाँ से कहाँ गया, किस जगह में उसने कितना ऑटो फेयर दिया, एवरीथिंग उसने डिटेल्स में एक जगह में रिकॉर्ड करके रखा एंड उसने वही चीज़ अपने पापा को प्रोड्यूस किया। और उसके पापा ने पूरा एकदम हिसाब मिलाया, देखा कि अरे भाई नहीं, पूरा एकदम सही, मेरे बेटे ने कहीं पे कुछ उल्टा पुल्टा खर्चा नहीं किया एंड एवरीथिंग इज ऑल गुड। बस उसके पापा खुश और पापा ने उसको डांटा भी नहीं। वो तो व्हाट इज द डिफरेंस, आपका गलती था कि आपने प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया, बिल प्रोड्यूस नहीं कर पाए पापा को और आप अच्छे से उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और आपका जो दोस्त है उसने क्या किया, उसने सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड भी किया, उसने प्रॉपर वे से प्रेजेंट भी किया एंड अच्छे से उनके पापा को एक्सप्लेन किया एंड वो उसने पापा ने उसको डांटा नहीं। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। नाउ ये जो स्टोरी हमने बोला, मैंने अभी जो ये स्टोरी बिल्डअप किया और आपको जो मैंने स्टोरी सुनाया, उस स्टोरी में अपनी कंक्लूजन क्या मिला आपको कि आपको हर एक चीज को अगर प्रॉपर वे से रिकॉर्ड करोगे, प्रॉपर रिकॉर्ड रखोगे, हर चीज को अच्छे से मेंटेन करोगे, तभी आप अच्छे से देख सकोगे कि आपने पैसा एक्चुअल में कहाँ खर्चा किया। साथ ही साथ उसी रिकॉर्ड की वजह से आपके पापा भी आपको नहीं डांटेंगे और आप अच्छे से उनको दिखा सकते हो कि किस तरीके से कहाँ पे खर्चा हुआ है। ओके, सो ये जो चीज है, ये जो आप कर रहे हो, ये एक इंडिविजुअल हो गया, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप कर रहे हो एंड ये चीज नथिंग बट इट कम्स अंडर अकाउंटेंसी। एंड ये जो चीज जहाँ पे आप एक्चुअली लिख रहे हो और सब कुछ रिकॉर्ड रख रहे हो, इसी को हम अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल बोलते हैं एंड वही चीज को आपको यहाँ पे इस सब्जेक्ट मैटर में करना है। नाउ आपने दोस्त ने जो किया, उसने एक नॉर्मल से एक पीस ऑफ पेपर में, इन अ सिंपल पीस ऑफ पेपर में उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया, ठीक है। बट जब आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे उसमें आप सीखोगे कि किस तरीके से आपको सबको रिकॉर्ड करना है, कौन से बुक में आपको कैसे रिकॉर्ड करना है एंड उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन सब दिया, जो आपको सीखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिकल्स करना है और वो जो चीज़ आप लिख रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, प्लस माइनस कर रहे हो, उसी को हम अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल बोलते हैं। तो हुआ ना थोड़ा सा डिफरेंट प्रैक्टिकल। ये लैब में जाके हम प्रैक्टिकल्स नहीं करते, बट यहाँ पे हम लोग एक अलग तरीके का प्रैक्टिकल करते हैं, जिसको जहाँ पे हम लोग एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि हमने कहाँ पे कितना खर्चा किया और हमारे पास क्या रहा, और उसी चीज को हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। एंड ये जब एक बिजनेस करता है, एक बिजनेस में जब वो चीज होता है, हर एक बिजनेस में ये चीज करना पड़ता है और ये चीज जब बिजनेस में करते तो किस तरीके से करते, क्या प्रोसीजर होता है, यही चीज को लेके ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट मैटर इज ऑल अबाउट। आई थिंक इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि अकाउंटेंसी में आपको क्या बेसिकली करना है। सो अभी आप जब भी आप सब्जेक्ट मैटर लोगे और जब आप स्टार्ट करोगे अपने सिलेबस के साथ, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे डेफिनेशंस एंड बहुत सारे सब कुछ आपको मिलेंगे, ठीक है। सो उनमें डेफिनेशन में आपको बहुत सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज मिलेंगे जो आपको नया लगेंगे, पर या आपने सुना होगा वो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट मीनिंग्स इंटरप्रेट करेंगे इन द डेफिनेशन। सो जो पॉपुलर डेफिनेशन है और जो मुझे सबसे पसंदीदा डेफिनेशन है ऑफ अकाउंटिंग, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी।
वो डेफिनेशन इस तरीके से है दैट अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying, summarizing and interpreting the result which are of financial character. थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा सुनने में, बट मैं सच्ची बता रही हूँ, ये जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आपको सच में ये पसंद आने वाला है. सो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इज अ आर्ट. ना आप सोचिए कि क्यों मैंने आर्ट बोला, बिकॉज यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था एक प्रोसीज्योर, एक टेक्निक, एक डिफरेंट मैनर की तरह एक अच्छे से नीट एंड क्लीन कॉपी में या नीट एंड क्लीन मैनर में आपको उसको रिकॉर्ड करना है. तो जो भी लोग आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट तरीके से या बहुत सुंदर से बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ अच्छे से प्रेजेंट करना है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आपके दोस्त ने हर एक चीज़ को अच्छे से प्रॉपर वे से रिकॉर्ड किया, पर आपने वो चीज़ नहीं किया था जिसकी वजह से आपको गाली खाना पड़ा, आपको डांट पड़ा, आपके पापा ने आपको बोला कि अच्छे से कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाए, कहाँ क्या खर्चा करके आया, ऐसे आपको सुनना पड़ा. बट आपके दोस्त को वो चीज़ सुनना नहीं पड़ा. क्यों? बिकॉज उसने उस चीज़ को अच्छे से प्रॉपर वे से रिकॉर्ड किया था. ठीक है, तो यहाँ पे एक आर्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं दैट अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग का तो मतलब को सबको पता है कि लिखना. अब आता है रिकॉर्डिंग, देन उसके बाद आपको उसको क्लासिफाई करना होता है. नाउ यू विल से व्हाट इज क्लासिफाई. क्लासिफिकेशन का जो मीनिंग है और जो तरीका है अकाउंटिंग टर्म में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे न्यू टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आएंगे, न्यू टॉपिक भी आपको पता चलेगा जो हम लोग धीरे धीरे आपको बताएंगे. अभी अगर सब बता देंगे तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा ना. तो थोड़ा सा इंटरेस्ट और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रखते हैं. क्लासिफिकेशन में क्या क्या और टॉपिक्स आएंगे वो हम बाद में बताएंगे, पर पहले मैं आपको बता देती हूँ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है. क्लासिफिकेशन का मतलब है क्लासिफाई करना, मतलब डिफ्रेंसिएशन करना, डिवाइड कर देना चीज़ों को. तो यहाँ पे आपने, जैसे आप गए, आपने जाके 10,000 से आपने कपड़ा भी खरीदा, कॉपी भी खरीदा, पेन भी खरीदा, पेंसिल भी खरीदा, आपने कपड़ा भी खरीदा और साथ ही साथ आपने बुक्स भी खरीदा. तो आपने बुक, पेन, पेंसिल, रबर, देन कॉपीज, देन आपका कपड़ा, ऐसे बहुत से डिफरेंट चीज़ें खरीदा. तो हर एक चीज़ को जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हैट पे अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट करके हम लोग लिख के रिकॉर्ड करेंगे, उसको बोला जाता है क्लासिफाई. तब जब आप पूछेंगे, मैंने अगर सपोज आपके पापा ने अगर पूछा कि आपने ऑटो में कितना दिया आने जाने के लिए, तब अब देख के बता सकते हो कि ऑटो के लिए आने जाने में आपने कितना खर्चा किया. तो इस तरीके से जब आप डिवाइड करके क्लासिफाई करके रिकॉर्ड करोगे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन. और ये चीज़ हम अकाउंटिंग में करते हैं. आपके दोस्त ने जैसे किया था, उसने हर एक चीज़ को क्लासिफाई करके अच्छे से प्रॉपर वे पे लिखा था कि ऑटो में उसने 20 रुपीज़ खर्चा हुआ आने जाने में, फिर उसके कॉपी में टोटल खर्चा हुआ 5,000, उसकी बुक्स में टोटल खर्चा हुआ 2,000. इस तरीके से उसने अलग अलग जगह पे अलग अलग हैट पे सुंदर करके लिखा. इसीलिए उसको बोला गया आर्ट ऑफ व्हाट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. उसको अलग अलग हैट पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में लिखा, इसलिए बोला गया क्लासिफाइंग. देन उसके बाद आता है समराइज. ना समराइजिंग का आप लोगों को पता है, बचपन में बहुत सारे पोएम्स या स्कूल लेवल में जब हम लोग पोएम पढ़ते थे, तो पोएम पढ़ने के बाद आपको क्या लिखना पड़ता था? समरी लिखना पड़ता था ना, कि क्या सीखा आपने पोएम से या क्या समझ में आया आपको पोएम से. तो यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ता है कि हमने क्या कंक्लूड किया. मतलब आपने 10,000 में से कहाँ कितना खर्चा किया और वेदर यू आर लेफ्ट विथ इट एनीथिंग और नॉट. मतलब आपके 10,000 में से आपने कुछ बचाया या पूरा खर्चा कर दिया, कहाँ पे खर्चा किया, किस तरीके से खर्चा किया, उसका एक समरी लिखना पड़ता है. उनको बताना पड़ता है कि नहीं, मैंने 10,000 से सब कुछ देने के बाद मेरे पास हाथ में अभी कुछ नहीं बचा, आई एम लेफ्ट विथ नथिंग, सो 10,000 इज फुल्ली स्पेंड. ये जो चीज़ समराइज करके आपको इंट देना पड़ता है कि आपने पूरा खर्चा कर लिया, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटेंसी में समराइजेशन. उसमें भी एक मिस्ट्री है जो हम धीरे धीरे करके डिस्क्लोज करेंगे कि समराइजिंग में भी बहुत सारे टेक्निक्स एंड बहुत सारे न्यू न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हैं जो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. एक दिन में सब बोल दिया तो वीडियो क्या आप देखोगे? नहीं देखोगे ना. तो धीरे धीरे करके हम लोग बताएंगे कि समराइजिंग में भी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है, वो हम लोग धीरे धीरे आपको
बताने वाले। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आ गया कि आपको पहले रिकॉर्ड करना होगा, फिर उसको क्लासिफाई करना होगा, फिर आपको समराइज करना होगा कि आपने किस तरीके से कहाँ कहाँ खर्चा किया, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना होगा। एंड उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट देना है कि नहीं, मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं है, आई एम लेफ्ट विद नथिंग, एंड ये रहा आपके 10,000 का हिसाब, अब मैंने कहाँ पे खर्चा किया। सो ये जो आपने रिजल्ट दिया कि आपने कहाँ पे खर्चा किया, कैसे खर्चा किया, वो जो रिजल्ट आपने दिया उसको बोला जाता है इंटरप्रिटिंग। आपने रिजल्ट इंटरप्रिट कर दिया। ठीक है, नाउ द लास्ट थिंग जो डेफिनेशन में है, इट इज दैट ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर। नाउ फिनेंशियल कैरेक्टर का मतलब होता है जहां पे फिनांस है, मतलब जहां पे मनी है, जहां पे पैसा है। ठीक है, तो जहां पे मनी है और जहां पे पैसा है, वही चीज को आपको लेके ही अकाउंटेंसी करना होता है। समझ में आया? मतलब सपोज सोच लो कि आप दो दोस्त गए थे, तो आप जब जा रहे थे वहां पे आप दोनों दोस्तों के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया, तो उस झगड़े को आप अगर रिकॉर्ड करोगे, उसका कोई फायदा है ना? आपको पापा को कोई फायदा होगा? मुझे तो नहीं लगता कोई फायदा होने वाला है। आपके पापा को कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। पर आपके उस झगड़े की वजह से अगर आपका कुछ पैसा खर्चा हुआ है या कोई लॉस हुआ है, तब उस चीज का इम्पोर्टेंस आपके पापा को होता। पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, आपके दोनों के बीच में थोड़ा बहुत बातें में झगड़ा वगड़ा हो गया, तो वो तो आप दोनों के बीच में आपने सॉर्ट आउट कर लिया, तो उसका तो कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि हम लोग अकाउंटेंसी उसी चीज में करते हैं जहां पे मनी होता है, जहां पे पैसा होता है। इसलिए बोला गया है कि इसमें फिनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए। समझ में आ गया? तो इसी के साथ आपका अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी हो गया। तो आपने डेफिनेशन में क्या देखा कि एक आर्ट है जिसमें आपको रिकॉर्ड भी करना होता है, आपको क्लासिफाई भी करना होता है, आपको बताना होता है कि समराइज करके देना होता है कि किस तरीके से कितना कितना जगह पे किस वे में आपने उसको खर्चा किया, समराइज करना होता है। एंड देन आपको फाइनल रिजल्ट बोलना होता है कि नहीं, मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं है, ये रहा आपके 10,000 का हिस्सा और इस तरीके से मैंने खर्चा किया। तो उसको बोला जाता है इंटरप्रिटिंग। तो ये सब चीज को कंबाइन करके ही होता है आपका व्हाट, अकाउंटिंग। और ये चीज आपका फर्स्ट थिंग जो आप इस सब्जेक्ट में आप सीखोगे। समझ में आया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि अकाउंटिंग पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और बहुत सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज मिलेंगे जो हम लोग धीरे धीरे करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज इस सेशन में हमने सीखा कि अकाउंटिंग किस तरीके से होता है एंड उसका डेफिनेशन क्या है, एंड डेफिनेशन का जिस्ट और डेफिनेशन का एक समरी हमने सीखा कि डेफिनेशन का क्या मतलब है एंड क्यों उस डेफिनेशन को आर्ट बोला जाता है, एंड उसके हर एक टर्म्स को हमने अच्छे से समझा। नाउ इस डेफिनेशन के अंदर डेवलप्ड होता है और भी कुछ न्यू टर्म्स, न्यू टॉपिक्स जो हम लोग धीरे धीरे करके आपको बताएंगे इन आवर अपकमिंग वीडियोस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है एंड क्यों अकाउंटिंग किया जाता है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है इस वीडियो को लेके या सब्जेक्ट मैटर को लेके, देन आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो या तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। आई विल डेफिनेटली इश्योर दैट कि कमेंट सेक्शन में हम लोग जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया एंड इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू वॉच आवर वीडियोस। थैंक यू, दैट्स ऑल।